आज की सच्ची क्राइम की कहानी में एक कातिल ने खुद को बचाने के लिए क्राइम थ्रिलर फिल्म देखी। उसे लगा कि मर्डर को लेकर लोग उस पर शक करने लगे हैं, इसलिए खुद ही हाईकोर्ट में याचिका डाल दी, ये कहते हुए कि पुलिस कातिल का पता नहीं लगा पा रही है, इसलिए केस को तेज तर्रार क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया जाए। पुलिस कातिल को हजारों किलोमीटर दूर ढूंढ रही थी और वो उनकी नाक के नीचे ही बैठा हुआ था। कत्ल 2006 में हुआ और अब जाके पूरे 17 साल बाद कातिल गिरफ्त में है। आज से 17 साल पहले तारीख थी 26 मई 2006। जगह केरल का पथानाम जिला, गांव पुलाद। यहाँ 50 साल की महिला रमा देवी रहती थी। इनका घर के अंदर मर्डर कर दिया जाता है, जबकि दरवाजा अंदर से बंद था। मृतक महिला के पति जनार्दन नायर पोस्ट ऑफिस में सीनियर अकाउंटेंट थे। जब वो ऑफिस से घर लौटे तो पता चला कि पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। वो शोर मचाते हैं, आसपास के लोग पहुंचते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है, फिर जांच शुरू होती है। जांच के दौरान पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बताया कि उसने रमा देवी के घर के पास एक संदिग्ध मजदूर को देखा था। वो मजदूर उनके घर के पास ही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। कुछ हफ्ते पहले ही वो यहाँ आया था। उस मजदूर का नाम चुटला मुथु था। वो एक महिला के साथ वहां रह रहा था, लेकिन जैसे ही उस पर लोगों ने शक जताया, वो चुपके से भाग निकला। उसके भागने से सारा शक उसी पर चला गया। अब इस मर्डर केस की एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए। फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच की। कई सबूत जांच के लिए भेजे गए। पड़ोसी के दिए बयान पर पुलिस ने काफी हद तक मान लिया कि फरार हो चुका मजदूर ही रमा देवी का कातिल है। पुलिस उसे ही कातिल मानकर उसकी तलाश में जुट गई, लेकिन वो नहीं मिला। अब 1 साल बीतने वाला था, फरार मजदूर का पता नहीं चला। इधर रमा देवी के कातिल को पकड़ने की मांग को लेकर आसपास के लोगों ने सड़क पर रैली निकाली, आंदोलन किया। इसके बाद उस समय के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों और अफसरों से लिखित शिकायत की गई, लेकिन फिर भी केस में ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। अब वारदात को 1 साल बीत चुके थे। पुलिस को जिस मजदूर पर शक था वो अभी भी फरार था, लेकिन इसी बीच लोग दबी जुबान से महिला के पति पर भी शक करने लगे। लेकिन ऐसे में अचानक एक दिन पूरे केस में ही नया मोड़ आ गया। लोगों ने जिस पति पर शक करना शुरू कर दिया था, वही साल 2007 में हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां उसने अपनी पत्नी की हत्या के केस में कातिल का पता लगाने के लिए जांच में तेजी लाने की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि अगर लोकल पुलिस मामले की जांच नहीं कर पा रही है तो इसके लिए स्पेशल क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी जाए, क्योंकि 1 साल बाद भी केस में ना कोई सुराग मिला है, ना ही कातिल का पता चला है। इसके बाद जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई, लेकिन फिर भी केस में कोई खुलासा नहीं हो पाया। दरअसल इस केस में केरल की स्थानीय पुलिस और स्पेशल क्राइम ब्रांच भी शुरुआत से ही यह मानकर जांच कर रही थी कि कातिल वही मजदूर है जो घटना के 1 दिन बाद ही फरार हो गया था। इसलिए जो भी जांच एजेंसी के अधिकारी थे वो सीधे कातिल के रूप में उसी मजदूर मुथु को तलाश करते थे, जिसके बारे में कभी तमिलनाडु में होने की जानकारी मिलती तो कभी यूपी के कानपुर में। इस तरह पुलिस टीम केरल से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में भी तलाश करने पहुंच जाती, लेकिन कातिल का कभी कुछ पता नहीं चला। इसके अलावा पुलिस को मजदूर मुथु के साथ रहने वाली महिला के बारे में कुछ साल पहले ही जानकारी मिली, तो उसने साफ बताया कि उसे मुथु के बारे में कुछ पता नहीं है और उस मर्डर में मुथु या उसका कोई लेना देना नहीं है। सालों निकल जाने के बाद भी इस मर्डर केस में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो पाई, लेकिन मर्डर के करीब 17 साल बाद 11 जुलाई 2023 को केरल की क्राइम ब्रांच ने इस केस का खुलासा कर ही दिया। इस केस में हाईकोर्ट में क्राइम ब्रांच से जांच कराने और असली कातिल का पता लगाने की मांग करने वाला मृतक रमा देवी का पति जनार्दन नायर को ही गिरफ्तार किया गया। अब जो अब पोस्ट विभाग से रिटायर हो चुके हैं और उम्र करीब 75 साल हो चुकी है। असल में इस मर्डर मिस्ट्री में असली प्रोग्रेस तब हुई जब 2022 में क्राइम ब्रांच में नए पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर सुनील राज पोस्टेड हुए और फाइल उनके हाथों में आई। इस बार उन्होंने शुरू से यानी पहले दिन से जांच करने का फैसला लिया। वो मौके पर पहुंचे, लेकिन 16 साल में अब वो घर टूट चुका था जिसमें महिला की हत्या हुई थी। इसलिए उन्होंने उस समय यानी 2006 में जब मर्डर हुआ था, उस समय वारदात की ली हुई फोटो देखी, किसने क्या बयान दिया था, सबके बयान पढ़े। मृतक रमा देवी के पति यानी जनार्दन नायर ने बयान में कहा था कि वो जब घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए उसी दरवाजे के ऊपर वेंटिलेटर के लिए लगी जाली को तोड़कर उसने दरवाजे को खोला था। अब इसकी पड़ताल के लिए उस समय की ली हुई फोटो के आधार पर इंस्पेक्टर सुनील ने उसी तरह का डिजाइन तैयार कराया, दरवाजे के ऊपर जाली लगाई। इसके बाद दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया। तब पता चला कि इतनी ऊंचाई से तो दरवाजा खुल ही नहीं सकता।
ये देखकर इंस्पेक्टर को ये समझ में आ गया कि महिला रमा देवी के पति झूठ बोल रहे हैं, इसलिए अब हत्या में उसी पर शक हुआ। लिहाजा उस समय की फॉरेंसिक रिपोर्ट की पड़ताल की गई। इस दौरान चौंकाने वाली जानकारी मिली। दरअसल जब रमा देवी मृत मिली तो उनके दोनों हाथों में बाल थे। ये बाल किसी आदमी के थे जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया था, लेकिन अफसोस की उसकी डीएनए रिपोर्ट 4 साल बाद आई थी। क्योंकि इस केस में पुलिस को पूरा यकीन था कि मर्डर उसी मजदूर ने किया है, इसलिए किसी भी पुलिस अफसर ने उस डीएनए सैंपल को किसी अन्य व्यक्ति से मिलाने का प्रयास नहीं किया। सभी बस उस मजदूर मुथु के पकड़े जाने का इंतजार ही कर रहे थे। रमा देवी के पति पर तो पुलिस का शक गया ही नहीं। अब इंस्पेक्टर सुनील राज ने तुरंत शक के घेरे में आए रमा देवी के पति जनार्दन नायर का डीएनए सैंपल लिया और जांच के लिए भेज दिया। अब जब डीएनए रिपोर्ट आई तो पूरा केस ही खुल गया। असल में वो डीएनए सैंपल जनार्दन नायर से मैच कर गया, यानी मर्डर के दौरान रमा देवी के दोनों हाथों में जिस आरोपी के बाल थे वो कोई मजदूर मुथु नहीं बल्कि उनका पति जनार्दन नायर ही था। इसके बाद पुलिस ने जनार्दन नायर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने मर्डर की बात कबूल कर ली। इस तरह 17 साल बाद वो कातिल पकड़ा गया जिसने खुद ही कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि असली कातिल को गिरफ्तार किया जाए। आखिर किस वजह से जनार्दन नायर ने अपनी पत्नी का कत्ल किया, आइए जानते हैं। पुलिस की जांच में जनार्दन नायर ने खुद को कातिल बताया। उसने बताया कि असल में उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर है, इसलिए दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी। घटना वाले दिन भी लड़ाई हुई थी। दोनों एक दूसरे की पिटाई कर रहे थे। उसी समय रमा देवी ने पति के बालों को दोनों हाथों से दबोच लिया और उसी समय पति ने किसी हथियार से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी थी और चुपके से घर से निकल गया था। लेकिन वारदात के दौरान महिला रमा देवी के दोनों हाथों में पति के बाल आ गए थे। अब घटना के कई घंटों बाद जब जनार्दन घर लौटता है तो दरवाजा लॉक नहीं होता है, लेकिन पुलिस के सामने झूठ बोलता है कि दरवाजा अंदर से बंद था। अब वारदात के 1 साल बाद खुद ही कोर्ट में जल्दी कातिल को पकड़ने के लिए अर्जी देने के बारे में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे इसका आइडिया क्राइम थ्रिलर फिल्मों से मिला। असल में कुछ लोगों को शक होने लगा था कि कहीं पति ने ही रमा देवी की हत्या तो नहीं की है, इसलिए उसने सोचा कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो लोग उस पर शक करेंगे। इसलिए खुद से शक हटाने के लिए उसने कोर्ट में अपील की, लेकिन देर से ही सही क्राइम ब्रांच के पास केस जाने से उसका उठाया वही कदम आखिर में उसको पकड़वाने में बड़ी भूमिका बना।